हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 9 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में 2003 से अब तक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। जो पारसेक होती है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। ये जो आवर्त काल होता है ये किस पर निर्भर नहीं है, ये लोलक के जो द्रव्यमान होता है, लोलक का जो द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर नहीं होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? जो जी का मान होता है जो सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है और सबसे जो अधिक होता है वो ध्रुवों पर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब होता है उसका एसआई मात्रक बार होता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये जो आर्किमिडीज का नियम है वो प्लवन से संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में सितार है ये परिवर्तित करता है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है? तो ये जो आसंजक बल होता है, आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु है जो दूसरी वस्तु से चिपकती है। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम द्रव्य का ताप बढ़ाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा। द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा अगर हम उसका ताप बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाने पर गैस की संयानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस की संयानता है वो बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो गैस की संयानता है वो बढ़ जाएगी। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। ये डाइन होता है, ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 मल्टीपल 10 की पावर 15 होता है। एक जूल कितने अर्ज के तुल्य होता है? 10 की पावर 7 के बराबर होता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? ये जो गामा किरण है इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज बैकुरल ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज रोंटेजन ने की थी। पैराबैंगनी किरण है उनकी खोज, विकिरणें हैं उनकी खोज किसने की थी? रिटर ने पैराबैंगनी विकिरणों की खोज की थी। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ध्वनि की चाल होती है वो सबसे कम गैस में होती है और सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल वो इस्पात में होती है। और इस्पात में जो ध्वनि की चाल होती है वो 5130 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल है जल में होती है 1483 मीटर पर सेकंड। जो इस्पात होता है उसमें होती है 5130 मीटर पर सेकंड। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ये खाने का सोडा या बेकिंग सोडा उसका रासायनिक सूत्र होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो दामन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है? दामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है।
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम व सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास होती है उसमें आयोडीन पाया जाता है समुद्री घास में। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज है प्रिस्टले ने की थी। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? सीमेंट में जो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य होता है सीमेंट के आरंभिक जमाव को धीमा करना। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? जो रेडान है ये अक्रिय गैस है और वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? उसमें जिलेटिना मिलाया जाता है। बर्फ है उसको जल्दी पिघलने से रोकने के लिए उसमें जिलेटिना मिलाया जाता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी अभिक्रिया है? विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर किसका निशान लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट्स का। जो मतदान के समय जो मतदाताओं की उंगली पे निशान लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट्स का लगाया जाता है। क्विकसिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? जो क्विकसिल्वर होता है इसके नाम से किसे जाना जाता है? पारे को क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है। किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में किया जाता है? किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में किया जाता है? लेड आर्सेनिक जो धातु होती है उसका उपयोग गोली बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। निकेल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जो निकेल, क्रोमियम और आयरन की जो मिश्र धातु होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नाइक्रोम कहा जाता है। और ये नाइक्रोम का जो तार होता है वो हीटर में प्रयोग किया जाता है। जल रोधी कपड़े तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? जो जल रोधी कपड़े होते हैं उनको तैयार करने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। लोहे को जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? जो लोहे को जंग लगता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। संश्लेषित रेशे के उत्पादन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो संश्लेषित रेशा होता है उसके उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? नेप्था। ये नेप्था होता है इसका उपयोग संश्लेषित रेशे के रूप में उसको उत्पादित करने में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।